हे गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम सो सॉरी कि मैं लास्ट वीक में मेन वीडियो अपलोड नहीं कर पाई क्योंकि मैं अपने नानी के घर घूमने गई थी और अपने स्कूल फ्रेंड लोगों के साथ एक रीयूनियन भी था। अच्छा, तो उस चक्कर में छुट्टी में थी और वीडियो भी नहीं बन पाई। तो आज की वीडियो कोई रोस्टिंग वीडियो या कोई रिव्यू वीडियो नहीं है, बल्कि एक स्टोरी टाइम वीडियो बना रही हो जो कि मेरे इस चैनल का फर्स्ट स्टोरी टाइम वीडियो होगा। तो प्लीज़ सपोर्ट कर देना क्योंकि ये ऑडियो रिकॉर्ड करते वक्त मेरा दिल बहुत ज़्यादा दुखी है बिकॉज इंडिया लूज द फाइनल मैच अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। आई नो नॉट ओनली मी, एवरीबडी इज़ अपसेट। सपना टूटा है तो दिल कभी जलता है, हाँ थोड़ा दर्द हुआ पर चलता है। एनीवे, मूविंग ऑन टू द स्टोरी। तो ये स्टोरी मेरे खुद के स्कूल फ्रेंड की कहानी है जिनसे मैं अभी रिसेंटली मिली, पर आई एम सॉरी आई कांट टेक हिज और हर नेम बिकॉज उसने मना किया है। तो इसलिए लेट वी अज्यूम द नेम एज धनिया। तो जो धनिया है वो स्कूल टाइम से ही बहुत ही ज़्यादा इमोशनल पर्सन थी और वो इतनी वॉलेटाइल थी कि लाइफ में उसने बहुत सारे धोखे खाए। पर इस बार जब मैं धनिया से मिली सो शी लुक सो स्ट्रॉन्ग एंड सो मैच्योर एंड या एक्चुअल में भी ऐसा ही था। जब मेरी उससे बात हुई तो आई गॉट टू नो दैट शी इज़ इनटू अ रिलेशनशिप। ये सब तो ठीक है, पर एक्चुअल में वो उस बंदे को अपनाने की जितनी कोशिश करे अपना ही नहीं पा रही थी बिकॉज उसको ऐसा लगता था कि धनिया ने अपने बंदे को सामने से प्रपोज किया था एंड दैट गाय टेकन माई फ्रेंड धनिया फॉर ग्रांटेड। लेट्स टेक धनियाज बॉयफ्रेंड नेम एज पुदीना। ले लो पुदीना। So Dhanya start feeling that Pudina being a person is good but very possessive. कोई घूर ना ले मेरी बंदी को, जान से मार दूंगा। बहुत कुत्ती चीज़ हूँ मैं। Whenever Dhanya used to stay at home, कोई दिक्कत नहीं होती थी पुदीना को, पर जैसे ही धनिया थोड़ा कहीं बाहर चली जाती उसको कंटिन्यूसली कॉल कर के पुदीना तंग कर देता था। और ये पोजेसिवनेस धनिया को कभी भी पसंद नहीं था। इवन उसके पेरेंट्स, मतलब मेरी जो फ्रेंड है धनिया, उसके पेरेंट्स ने भी उसको कभी इस तरह बांध के नहीं रखा था, पर उसका जो बॉयफ्रेंड पुदीना वो उसको हमेशा डोमिनेट करता था और यही सब इन दोनों के बीच में चल ही रहा था। देन धनिया कुछ दिनों के लिए वैकेशन में गई हम सारे दोस्तों के साथ। तो हमारे ग्रुप में एक बंदा था जिसको धनिया हमेशा से ही पसंद करती थी पर कभी बोल नहीं पाई क्योंकि वो हमेशा किसी न किसी के साथ रिलेशन में ही रहता था। लेट्स टेक दैट पर्सन नेम एज तुलसी। सो दिस टाइम तुलसी वॉज also into a relationship but very toxic and he want to come out from that relation. So तुलसी एंड धनिया के घर एकदम पास में ही थे, तो दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ टाइम पास करते थे, मस्ती मजाक करते थे और कार्ड्स वगैरह ये सब भी खेलते रहते थे। इसी मुलाकात के दौरान धनिया गॉट टू नो अबाउट तुलसीज toxic relation and Dhanya also share about her story too, as they both were school friends, know to each other very well. तो दोनों एकदम मस्त थे बिकॉज दोनों के ही पर्सनल रिलेशन कुछ खास नहीं चल रहे थे। इस चक्कर में धनिया और तुलसी आपस में टाइम स्पेंड करना बहुत पसंद करते थे। कभी फ्रेंड्स ग्रुप के साथ घूमने जाना या किसी पार्टीज़ वगैरह में जाना हो तो दोनों एक साथ जाते थे। कहीं ना कहीं दोनों के अंदर एक दूसरे के लिए कुछ ना कुछ फीलिंग्स भी थी पर एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे। दोनों एक साथ राइड्स वगैरह में जाना या कुछ भी एक साथ ही सब करते थे जस्ट बिकॉज ऑफ दे आर फ्रेंड एंड दे बीइंग इनटू अ फ्रेंडशिप, सो दे बोथ हेजिटेट टू एक्सप्रेस देयर इंटरनल फीलिंग। इवन पहले
जब उनकी व्हाट्सएप में बातें उतनी भी नहीं होती थी पर अब भरपूर होने लग गई थी, सुबह शाम दिन रात हमेशा। फिर एक दिन ऐसा आया कि दोनों किसी पार्टी से वापस आ रहे थे और रास्ते में बहुत ही ज़ोर से बारिश होने लगी। क्योंकि दोनों में से किसी के पास ना रेनकोट था और ना ही अम्ब्रेला, तो दोनों एक शेड में जाकर खड़े हो गए एंड बारिश के रुकने का वेट कर रहे थे। इट सीम्स लाइक इट्स वेरी लाइक फिल्मी जैसा कुछ लग रहा है ना, बट एक्चुअल में मेरे फ्रेंड्स लोगों ने ऐसा एक्सपीरियंस किया था। इट्स टोटली फिल्मी। सो मूविंग अहेड टू द स्टोरी, पर शायद उस दिन मौसम भी नहीं चाहता था कि बारिश रुके और वो दोनों वहाँ से जा पाए। उस रात उन दोनों ने इतनी सारी बातें की जितनी शायद दोनों ने आज तक नहीं की होंगी। और कुछ ऐसी बातें शेयर हुई दोनों के बीच जिससे दोनों के बीच में और भी क्लोजनेस आ गई, लेकिन सिर्फ बातें और मन की, फिजिकली कुछ नहीं। लिटरली दे हैड सम स्पेशल अट्रैक्शन and created some spark in between their life. उसके बाद they both came to their home. Then धनिया और तुलसी दोनों ही की छुट्टियाँ ख़त्म हो गई, दोनों अपने काम में वापस आ गए, जस्ट लाइक बैक टू पवेलियन। एक्चुअल में धनिया और तुलसी दोनों ही एक रिलेशन में ऑलरेडी थे जिसमें वो दोनों ही खुश बिल्कुल नहीं थे, एंड बिकॉज दे बोथ गेट अट्रैक्टेड एंड वो दोनों आपस में बात कर रहे थे, सो दोनों में काफ़ी अच्छी क्लोजनेस भी आई। देन फाइनली दे बोथ डिसाइड कि अपनी फीलिंग अपने आपस में ही रखेंगे और आगे खुदा ने चाहा तो वो ज़रूर मिलेगा, एंड दे प्लान टू गो विद द फ्लो। मतलब वो अपनी एक्सप्रेस ही नहीं कर पाए और ना उन्होंने सोचा कि वी विल नॉट एक्सप्रेस। सो तुलसी की भी फीलिंग उसके अंदर रह गई एंड धनिया जो मेरी फ्रेंड है उसकी भी फीलिंग उसके अंदर ही रह गई, एंड दे बोथ डिसाइडेड कि लेट्स गो विद द फ्लो, अब जो भगवान चाहेगा वही होगा। इतना सब कुछ सुनने के बाद आई वॉज लाइक मैं क्या ही बोलूँ। आई जस्ट सजेस्ट देम कि जस्ट गो विद द फ्लो गाइज, तुमको जो सही लगता है, बिकॉज जो किस्मत में लिखा होता है वही मिलता है, ना उससे ज़्यादा और ना ही उससे कम। और आज मेरी इस स्टोरी को शेयर करने का एक ही रीज़न था कि गाइज अगर आप किसी सीरियस रिलेशनशिप में हो पर स्टिल उसमें बहुत टॉक्सिसिटी है, तो बेटर कि आप उससे निकल जाओ और वहाँ जाओ जहाँ आपको अच्छा लगता है, जहाँ आपको पीस मिलता है। बिकॉज इफ़ यू हैव पीस देन ओनली यू डू एवरीथिंग इन योर लाइफ वट एवर यू वॉन्ट। सो आज की स्टोरी टाइम की कहानी यहीं तक थी। अगर आपके पास कुछ भी ऐसी कहानी हो जो आप चाहते हो कि मैं बीइंग अ स्टोरी टाइम में सुनाऊँ, बिकॉज आई क्रिएटेड दिस न्यू थिंग इन माई चैनल, तो मुझे मेल करना। मेल आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, बाकी आप मेरे को फॉलो कर सकते हो वेर एवर यू वॉन्ट। और ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी, अगर कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।